कहाँ आज हम बात कर रहे हैं स्टीफन आर कवी की बहुत मशहूर किताब अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें के कुछ हिस्सों पर। और हमारा इरादा सिर्फ उन 7 आदतों को गिनना नहीं है, बल्कि उस जड़ तक पहुंचना है। मतलब वो बुनियाद जहां से ये आदतें निकलती हैं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही आप कह सकते हैं दिलचस्प विचार से होती है। कौन सा विचार? ये विचार कि सफलता को देखने के दो तरीके हैं। एक है चरित्र आधारित और दूसरा है व्यक्तित्व आधारित। अच्छा। लेखक कहते हैं कि पहले मतलब करीब 150 साल तक सफलता का मतलब होता था आपका चरित्र, आपकी ईमानदारी, आपकी विनम्रता। आपके सिद्धांत हैं? बिल्कुल। लेकिन फिर पिछले 50-60 सालों में जोर बदल गया। अब फोकस है व्यक्तित्व पर। मतलब आपकी सोशल इमेज कैसी है, आप बात कैसे करते हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं। हाँ, तुरंत परिणाम पाने की तकनीकें। लेकिन एक मिनट, आज की दुनिया में मतलब सोशल मीडिया के जमाने में क्या पर्सनैलिटी ज्यादा जरूरी नहीं हो गई? इसमें अपने बेटे को असल में समझ ही नहीं पा रहे थे। और जब उन्हें ये एहसास हुआ, वो उनके लिए एक आहा मोमेंट था। उन्हें समझ आया कि दिक्कत तरीकों में नहीं, बल्कि उनके देखने के नजरिए में थी। और यहीं से वो पैराडाइम वाली बात आती है। हाँ, पैराडाइम यानी हमारे मानसिक नक्शे, वो चश्मे जिनसे हम दुनिया को देखते हैं। इसके लिए किताब में वो एक तस्वीर का उदाहरण भी है। हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है। एक ही तस्वीर में किसी को एक जवान महिला दिखती है। और किसी को एक बूढ़ी महिला। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। सही बात है। ये दिखाता है कि हमारा नजरिया कितना अलग हो सकता है। और वो सभ्य वाली कहानी तो और भी मतलब दिल पे असर करती है। हम्म। जब लेखक उन बच्चों से परेशान हो रहे होते हैं और फिर पता चलता है कि उनकी माँ का अभी 1 घंटे पहले ही निधन हुआ है। और एक सेकंड में उनका पूरा नजरिया बदल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी स्थिति को बदलने के लिए पहले हमें खुद को बदलना होगा। अंदर से बाहर की तरफ। यही इनसाइड आउट अप्रोच है। ये अंदर से बाहर वाला नजरिया सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन इसे रोज की जिंदगी में कैसे समझे? इसके लिए किताब में एक बहुत ही मजेदार कहानी है, कौन सी? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की। ओह हाँ, ये तो सबने सुनी है। लेखक इसे पीपीसी बैलेंस कहते हैं। पी का मतलब है प्रोडक्शन, यानी वो सोने के अंडे या हमारे नतीजे। और पीसी? पीसी मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी उत्पादन क्षमता, वो मुर्गी जो अंडे दे रही है। समझ गया। मतलब अगर आप सिर्फ अंडों पर ध्यान देंगे और मुर्गी को खिलाएंगे नहीं। तो अंडे मिलना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, उस रेस्टोरेंट वाले की तरह जिसने ज्यादा मुनाफे के लिए सूप में पानी मिलाना शुरू कर दिया। हाँ, बिल्कुल। कुछ दिन तो उसे ज्यादा सोने के अंडे मिले, मतलब प्रॉफिट। लेकिन आखिर में उसने अपनी मुर्गी ही खो दी, मतलब ग्राहकों का भरोसा। सही कहा। और ये संतुलन सिर्फ बिजनेस में नहीं, हमारे शरीर, हमारे रिश्ते, हर चीज पर लागू होता है। तो आज की बातचीत का सार यही है कि असली प्रभावशीलता सतही तकनीकों से नहीं, बल्कि हमारे मूल चरित्र और सिद्धांतों से आती है। बिल्कुल। ये सिर्फ परिणाम पाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन परिणामों को पैदा करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने के बारे में भी है। मतलब अपनी मुर्गी का ध्यान रखना। बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। किताब में विक्टर फ्रैंकल का जिक्र है। हाँ। उन्होंने कहा था कि किसी घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच में एक खाली जगह होती है। उस जगह में हमारी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब जिंदगी हम पर कोई चुनौती फेंकती है, हम्म। तो क्या हम उस खाली जगह का इस्तेमाल करते हैं? या बस अपनी पुरानी आदतों के हिसाब से तुरंत रिएक्ट कर देते हैं?